एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा तीसरी हिंदी। मैं आपका शिक्षक विश्व हूं और ये हैं आपके दोस्त। मैं हूँ वुपी। मैं हूँ एप्पी। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2, हम सब एक हैं। इस पाठ के द्वारा हम शरीर के अंगों के बारे में और मिलकर रहने के महत्व के बारे में जानेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे शरीर का कौन सा अंग क्या कार्य करता है, और यदि वह अंग कार्य करना बंद कर दे तो क्या हो सकता है? हमारे शरीर में हर एक अंग का अपना महत्व है। यदि कोई अंग कमजोर पड़ जाए या कार्य करना बंद कर दे तो उसका हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें हमारे खान पान और दिनचर्या को ठीक रखना जरूरी है। सही खान पान और व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ और प्रसन्न रखता है। देखा बच्चों, वुप्पी ने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी। तो आइए कहानी के द्वारा जानें शरीर के अंगों के कार्य महत्व और शरीर के अंगों में क्या बातचीत हुई और उसका क्या परिणाम निकला। एक दिन शरीर के अंग आपस में बात कर रहे थे। सभी को लग रहा था कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहे थे। मैं सिर हूँ, अर्थात सर्वश्रेष्ठ हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि अगर मैं अपना काम करना बंद कर दूं तो तुम सब कुछ भी नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। भोजन पकाना, खाना खिलाना, शरीर की सफाई करना, बहुत सारे काम हम ही करते हैं। वाह वाह, यह तो मुझे पता ही नहीं था। मैं पूरे शरीर का भार उठाता हूँ। बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम सबको ऊर्जा देता हूँ। मेरे द्वारा खाना खाकर सभी को ताकत मिलती है। तुम सब चुप रहो, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। पेट की बात सुनकर सिर, हाथ, पैर नाराज हो गए और उन्होंने पेट को खाना देना बंद कर दिया। 1-2 दिन तो सब ठीक चला, परंतु उसके बाद शरीर के सभी अंगों में कमजोरी आने लगी। उन्हें भोजन की आवश्यकता महसूस होने लगी। सभी ने पेट को खाना खिलाया और उससे माफी मांगी। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। पेट ने सभी को माफ कर दिया। पेट में खाना पहुंचने से सभी अंगों में ताकत आ गई और वे खुश हो गए। सभी अंगों ने महसूस किया कि वे सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और सब अच्छे से कार्य इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक हैं। इस पाठ से हमने जाना कि कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है। इसलिए एकता के साथ रहकर हमें सभी का महत्व समझना चाहिए। आओ दोस्तों, सीखें अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में। यह है अनुस्वार। जब किसी वर्ण के ऊपर एक छोटा बिंदु लगाते हैं तो उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है। इसका उच्चारण है अन। आइए जानते हैं अनुस्वार वाले शब्द। पतंग, कंघा, अंगूर, पंखा। अनुनासिक को हम शब्दों के ऊपर आधे चंद्र और बिंदु के रूप में लगाते हैं। इसका उच्चारण औ होता है। जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। आइए जानते हैं अनुनासिक वाले शब्द। दांत, घुंघरू, चांद, ऊंट। दोस्तों, अनुस्वार और अनुनासिक के बाद
हम री की मात्रा के बारे में जानेंगे। री की मात्रा का प्रयोग अक्षरों के नीचे किया जाता है, जैसे वृक्ष, कृष्ण, मृग, ऋषि। अब हम जानेंगे रेप र के बारे में। रेप र की मात्रा का प्रयोग हम व्यंजन के ऊपर करते हैं, जैसे सर्प, सूर्य, चर्च, बर्तन। बच्चों, रेप र के बाद पदेन र के बारे में जानेंगे। पदेन र की मात्रा का प्रयोग हम व्यंजन के नीचे करते हैं, जैसे ट्रक, प्रणाम, ड्रम, चंद्र। तो बच्चों, आज हमने जाना अनुस्वार, अनुनासिक, री, रेप रा तथा पदेन रा की मात्रा के शब्दों के बारे में। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।